एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है और यह श्लोक क्या कह रहा है कि जो भगवान के प्रभाव को समझते हैं, भगवान के प्रभाव को समझने का क्या फल प्राप्त होता है। श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग यानी कि सामर्थ्य को तत्व से जानता है, दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार करता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कौन सी विभूतियों के विषय में भगवान बात कर रहे हैं? भगवान ने अभी बताया कि ये जो 20 गुण हैं मनुष्य के भीतर, जो क्वालिटीज हैं, जिसमें बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुख दुखम भवुद्भावो भयम च भावमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशो भवंती भावा भूतानाम मता एवं पृथक पिता। ये जो 20 क्वालिटीज गुण बताए जो मनुष्य के भीतर रहते हैं, जिसमें बुद्धि ज्ञान, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्षमा करना, सत्य बोलना, इंद्रिय और मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण करना, भय ना होना, सम रहना, अहिंसक होना, तुष्ट रहना, तप करना, दान देना, यश या अपयश, ये जो भीतर के जो भाव हैं, ये सब के सब भाव भगवान से उत्पन्न हैं। ये सब भगवान की ही एक एक प्रकार की शक्ति है। ठीक उसी प्रकार जो 25 पर्सनालिटीज के विषय में भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, जिसमें सप्तऋषि, 4 कुमार, मनुगण, ये सब महान ऋषि हैं जो भगवान के ज्ञान को, भक्ति को जीवों तक पहुंचाते हैं। तो यदि कोई इनको ठीक से समझ जाए, इनके ऐश्वर्य को, विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और उसमें उस ऐश्वर्य में से जो विलक्षणता आती है, जो विशेषता होती है, उसमें उसे विभूति कहते हैं, जो विशेषता होती है। तो ये सब भगवान की पावर की विशेषताएं हैं। तो जो इस विशेषता को समझता है वह भगवान की शरण में जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। समस्या ये है कि लोग भगवान की महत्व को, विशेषता को, उनके कार्य को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन की सर्वोच्च अवस्था क्या है कि हम भगवान को समझें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के सेवक हैं। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। और जब तक हम भगवान की बनाए इस संसार में जो उनकी शक्ति है, जो उन डिस्प्ले है शक्ति का, जब तक हम उसको ठीक से नहीं पकड़ें तो हमारी भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है। लोगों को पता है कि भगवान महान है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान कितने महान हैं। कोई व्यक्ति जिसने हमें नौकरी दे रखी है और हमारे सुख दुख में वह हमारी मदद करता है, तो हम कितने उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, यह हमसे कितना प्यार करता है। जैसे हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारे बंधुगण हैं, हमारे बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि इन सब के पीछे से भगवान ही हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, भगवान ही हमारे साथ लीला कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वे सब भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की नज़र
इस बात पे रहती है कि इस संसार में जो कुछ भी विलक्षणता, विशेषता हमें दिख रही है, वह सब भगवान का ही योग है, वह सब भगवान का ही सामर्थ्य है। और उस विलक्षणता से, उस प्रभाव से जो विशेषता प्रकट होती है, वो विभूति होती है। तो इस अध्याय में भगवान अपनी बहुत सी विभूतियों के बारे में हमें बताएंगे। और जिस व्यक्ति का ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इसका मेन कारण भगवान है, वह किसी भी चीज़ को व्यक्ति विशेष नहीं देखता, वह किसी व्यक्ति के विशेष सामर्थ्य को भगवान का सामर्थ्य देखता है। तो इस प्रकार ये भावना देखते देखते इतनी दृढ़ हो जाती है कि वह हर जगह भगवान की प्रेजेंस को फील करने लगता है। इसलिए वह भगवान की भक्ति में लगता है। तो भक्त के अंदर स्वाभाविक इस प्रकार के गुण आ जाते हैं कि वह केवल भगवान के एक्शन को देखता हुआ उन्हीं से डील करता है, इसलिए किसी से नाराज नहीं होता। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि। जो मुझे हर जगह देखने की कोशिश करता है, मैं उसे हर जगह दिखाई देता हूँ, और वह मेरी आंखों से ओझल नहीं होता और मैं भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, और वह मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, वो हर समय उनको अनुभव कर सकता है, उन्हें देख सकता है। तो यहाँ पे विकंप अविचल योग कहा गया है कि इस प्रकार की श्रद्धा जिसके अंदर होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ उसे भक्ति से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान के सिवा कोई है ही नहीं दूसरा। क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं, जो ये ब्रह्मांड है, इसमें भी वह भगवान की प्रेजेंस को हर समय देखता है। जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, वे भी भगवान के अंश हैं, तो वह सभी आत्माओं को भगवान का अंश देखता है, उनका ही देखता है। और भगवान तो भगवान है ही। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे रुपयों से सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा समझकर मनुष्य पैसों को, धन को बहुत महत्व देता है, और उसका आकर्षण धन में, रुपयों में हो जाता है। तो ऐसा जो कुछ भी प्रभाव, महत्व दिखता है, वह सब कुछ भगवान का है, ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। जैसे रुपयों से हर चीज़ मिलती है, ऐसे ही मनुष्य को यह बात समझ में आ जाती है कि सभी चीज़ें भगवान से ही मिलती हैं। उसको भगवान के सिवा दूसरी किसी सत्ता पर विश्वास होता ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भी दो सत्ताएं होती हैं, वहीं पर संशय उत्पन्न होता है कि नहीं, शायद इन्होंने किया है या उन्होंने किया है। लेकिन जब हम हर चीज़ को भगवान का ही कारण माने, भगवान को ही कारण माने, तब कोई संशय नहीं रहता। एक भगवान के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वृत्ति कहाँ से आएगी, किस में जाएगी, कहाँ लगेगी। इसलिए भगवान में अविचल भक्ति हो जाती है। भगवत गीता का कुल मिलाकर यही लक्ष्य है कि मनुष्य ईश्वर को समझे, अपने आप को समझे, और ईश्वर और अपने संबंध को समझे। इसको समझने के बाद मनुष्य परम सुखी, परम आनंदित होता है। हालांकि बहुत सी शक्तियां हैं, देवता हैं, जो इस जगत को चला रहे हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, कुमार हैं, लेकिन कृष्णा इन सबके भी उत्पन्न करता है, पालन करता है। तो सब कुछ भगवान से आया हुआ है। ये बात समझनी पड़ेगी, और ये बात ही कृष्णा स्वयं भगवत गीता में हम सबको बता रहे हैं।
तो जब पूरी तरह से ये विश्वास हो जाता है कि भगवान ही सब चीज़ के कारण हैं, हर गुण, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है तो वो अच्छा गाने की जो क्षमता है वो भगवान से आती है। कोई बहुत सुंदर है, वो सुंदरता कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं। कोई बहुत धनवान है तो वो धन की शक्ति उसको कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं। तो हम व्यक्ति को ना देखते हुए उसके वो जो प्रभाव है वह ईश्वर का प्रभाव है, इस तरह से अपनी दृष्टि को बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से वस्तुओं को देखना चाहिए। तो फिर यदि कोई अप्रिय घटना होती है तब हम ये बात समझ सकते हैं कि भगवान हमें सुधारना चाहते हैं, या हमारे जो बुरे कर्म हैं उन कर्मों के फल को हमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि हमारी चेतना सही हो, और भगवान हमें दुख देकर सुधार ही रहे हैं, और सुख देकर भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार विभूतियों को भगवान की विभूति देखना ही सही चेतना है, और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण की समझ पड़ेगी, भगवान पे विश्वास बढ़ेगा, भक्ति बनेगी और जीवन आनंदित होता जाएगा। तो इस श्लोक का यही अर्थ है कि जितना भी ऑपुलेंस है, जितनी भी शक्तियां हैं जो बहुत आकर्षक हैं, वो सब मेरी हैं। और जब व्यक्ति को ये बात समझ में आती है निस्संदेह, तब वह मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण।